हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे, मस्त व्यस्त और बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। और मुझे पता है मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे हैं और पूरे मन से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। तो बेटा, हमारा जो अनुच्छेद लेखन की सीरीज़ चल रही है उसमें आज का टॉपिक हमारा है सत्संगति। सत्संगति आपको अर्थ से ही, मतलब शब्द से ही पता चलता है सत्संगति का अर्थ क्या होता है। सत्संगति का अर्थ होता है बेटा अच्छी संगत, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती, ये सत्संगति है। ठीक है। अब सत्संगत, इसमें हम पूरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हमने डाले हुए हैं, ये मैंने पहले आपको बता रखा है। सत्संगति का अर्थ, इसका प्रभाव और कुसंगति की से हानियाँ। कुसंगति का अर्थ क्या होता है? सत्संगति के बिल्कुल ऑपोजिट, इसके विपरीत होता है कुसंगति। यानी कि कुसंगति का अर्थ इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया सत्संगत यानी अच्छी संगत, कुसंगत यानी बुरी संगत। ठीक है। फिर हमने उसकी हानियाँ भी इसमें डाल रखी हैं। बेवकूफ़ इंसान भी अच्छी संगत में बैठने से खुद के विचारों में परिवर्तन ला सकता है। बेवकूफ़ इंसान भी अच्छी संगत में बैठने से खुद में अच्छे विचारों में, खुद के विचारों में, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, अच्छी संगत में बैठने से अच्छे विचारों से खुद में परिवर्तन ला सकता है। ये तो हो गया बेटा इसका स्लोगन। अगर आप कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप स्लोगन लिखते हो तो उससे आपका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाता है। पढ़ने वाले का मन करता है कि हाँ, स्लोगन अच्छा है तो अंदर भी कुछ मटेरियल अच्छा ही होगा, हमारे पढ़ने लायक ही होगा, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद। आपने स्लोगन से इसकी शुरुआत कर दी। सत्संगति का अर्थ है अच्छी संगत अर्थात अच्छे व्यक्तियों का चयन। समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ये तो आपको और हमको सबको पता है। साथ खोजते समय अच्छे लोगों का चयन करना चाहिए, उसका प्रभाव सदैव अच्छा ही होता है। इसके विपरीत बुरी संगति का प्रभाव बुरा ही होता है, यह निश्चित है। अब देखो, जब हम किसी स्कूल या कॉलेज में न्यू एडमिशन लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें, ना कि बुरे लोगों के साथ। अब जब हम नए माहौल में जाते हैं, नए एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो उस टाइम हमें मुश्किल होता है, हमें नहीं पता होता कि फ़लाँ व्यक्ति, फ़लाँ बच्चा अच्छा है कि बुरा है, उसकी संगत कैसी है। तो इस तरीके से कहीं भी जाओ, किसी भी पढ़ाई के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी आप जाते हो, आप पहले परखो कि व्यक्ति कैसा है, वो आपकी दोस्ती के लायक है कि नहीं है। क्योंकि अच्छी और बुरी दोस्ती का प्रभाव जो है वो सदैव अच्छा बुरा उसका पड़ता ही पड़ता है। अब अगर बुरी संगत होगी तो उसका प्रभाव कैसा होगा बेटा? बुरा होगा ये तो निश्चित है। अच्छे या सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता है जो उनके आचरण से झलकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाभ हानि के विषय में ना सोचकर साथियों की सहायता करने में सदैव तत्पर रहते हैं। इजी है लैंग्वेज, समझ में आ रहा है और आप आराम से याद रख सकते हैं। वे सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? जो सज्जन व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा। वे पारस पत्थर के समान होते हैं जिनकी संगत लोहे को भी स्वर्ण में परिवर्तित कर देती है। मतलब अगर कोई थोड़ी बहुत कमियां हैं व्यक्ति में और अपने से अच्छे व्यक्ति के पास अगर वो चला जाता है तो वह उसमें और भी अच्छे परिवर्तन लाके डालता है, उसमें परिवर्तन लाता है, उसके बुरे विचारों को ख़त्म कर देता है अपनी अच्छाइयों के द्वारा। उनके गुण सभी को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार उनका साथ मानव कल्याण के द्वार खोल देता है। ये तो हो गई सत्संगति की लाभ, उसका प्रभाव कि सत्संगति का प्रभाव क्या होता है। अब देखो कुसंगति की हानियाँ देखते हैं। इसके विपरीत कुसंगति के द्वारा मानव विनाश की ओर चल देता है। कुसंगति ऐसा कीड़ा है जो हानि पहुँचाए बिना नहीं रहता। इसके कारण मनुष्य बुराइयों से घिरता जाता है और अपनी ही नहीं समाज और राष्ट्र की भी हानि करता है। अब देखो बेटा, अगर कोई ग्रुप है, अब वो बच्चे जो हैं नशा करते हैं या कुछ गलत हैं उनमें आदतें, और अगर कोई सज्जन व्यक्ति उसमें जाता है तो वो चाहे से वो ठीक है बच्चा, वो सब ये नहीं करता, लेकिन बुरे व्यक्ति के साथ जाने से वो भी बुरा बदनाम हो जाता है। तो बद से बदनाम बुरा हो, है ना। तो कहते हैं ना कि कोयले के साथ अगर टच भी हो जाता है तो काला लगता ही लगता है। तो इस तरीके से हमेशा अपनी संगति पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बुरे व्यक्तियों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें संगति के प्रभाव को दर्शाया गया है। सत्संगति
किसके समान है? अमृत के समान है। और कुसंगति किसके समान है? विष के समान है। अतः प्रारंभ से ही बुरी संगति से बचना चाहिए तथा अच्छी संगति को अपनाना चाहिए। जन साधारण वैसा ही बन जाता है जैसा उनकी संगत हो। ये आपने स्लोगन लिखा और इस स्लोगन को लिखते हुए आपने अपने अनुच्छेद का एंड किया। देखो बेटा, लैंग्वेज बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, और बहुत कम शब्दों में जो छोटा अनुच्छेद हमें लिखना चाहिए उतना ये काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा और आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएगा और लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एक छोटा सा लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।